राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी CET 12th लेवल की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को और 14 नवंबर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है मोर, गोडावण, कोयल और हंस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण है। और जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वह कब घोषित किया गया था? 1981 में। कब किया गया था? 1981 में राज्य पक्षी गोडाउन को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन है कुरंजा, साइबेरियन सारस, गोडावण और चिंकारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। गोडाउन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बास्केट को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? राजस्थान का राज्य खेल किसे घोषित किया गया था? बास्केटबॉल को। और वह कब किया गया था? ऑप्शन है 1984 में, 1958 में, 1948 में और 1953 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? जो राजकीय पशु है अपना राजस्थान का वह कौन सा है? ऑप्शन है चिंकारा, बाघ, इस्लात भालू और सारस सैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? चिंकारा। राजकीय पशु अपना कौन सा है? चिंकारा। वह कब घोषित किया गया था? 1981 में। यह भी 1981 में घोषित किया गया था। पशु और पक्षी दोनों 1981 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? अभी बताया था कि 1981 में घोषित किया गया था राजस्थान का राज्य पक्षी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? अभी बताया था कि राजस्थान का राज्य खेल क्या था? बास्केटबॉल। और यह कब घोषित किया था? 1948 में। यह भी बताया गया था कि 1948 में यह घोषित किया गया था बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? जो रेगिस्तान का जहाज है वह किस जानवर को कहा जाता है? ऑप्शन है हाथी, ऊंट, जिराफ और घोड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को। और ऊंट को राजस्थान का राजकीय पशु भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वह कौन सा है? ऑप्शन है नीम, खेजड़ी, पीपल और अरडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या है? खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष। और जो राज्य वृक्ष है वह कब घोषित किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 के अंदर राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? राजकीय वृक्ष तो कौन सा हो गया? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वह बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है टेकोमेला आंडुलेटा, प्रोसेस सेनेरिया, सेहिवग गुआजावा, ओरिजा सातिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, प्रोसेपिस सेनेरिया। ठीक है, प्रोपेपिस सेनेरिया यह वैज्ञानिक नाम है अपने खेजड़ी का। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बबूल को, फोक को, रोहिड़ा को और खेजड़ी को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वृक्ष को
राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के गौरव का नाम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है खेजड़ी, रोहिड़ा, विलायती बबूल और कुमटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। किसे कहा जाता है? खेजड़ी का। और यदि राजस्थान का गौरव जिला पूछता है तो वह कहा जाता है चित्तौड़ को। ध्यान रखना, राजस्थान का गौरव यदि पूछता है जिला तो वह चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, और वृक्ष पूछता है तो वह खेजड़ी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन है खेजड़ी को, रोहिड़ा को, खेर को और बबूल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है पलास, कचनार, कमल और रोहिड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है, और यह कब घोषित किया गया था? 1983 ईस्वी को। 1983 में रोहिड़ा को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का बिंदोरी नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है जालोर का, झालावाड़ का, शेखावाटी का और बीकानेर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राजस्थान का बिंदोरी जो नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। अगला प्रश्न है, 1857 के विलुप्त, मतलब 1857 की क्रांति थी, उस समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल, जिसे एजीजी के नाम से जाना जाता था, वह कौन था? तो ऑप्शन है मेजर बर्टन, विलियम ईडन, कैप्टन सॉवर्स और पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था उस समय राजस्थान का एजीजी या एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? जो अब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वह कितने हैं? पहले कितने थे? 8। तो अब कितने हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 5, 6, 7, 8। तो अब है 7। एक मौलिक अधिकार किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। इसके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और अब मौलिक अधिकार कितने रह गए? 7। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? जो अग्नि नृत्य है वह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन है विश्नोई से, तेरहपंथी से, जसनाथी से और नागपंथी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जसनाती संप्रदाय से। और यह कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर का। कहाँ का? कतरियासर, बीकानेर का। जो जसनाती संप्रदाय है वह कहाँ पर है? कतरियासर, बीकानेर का है, और अग्नि नृत्य वहाँ पर ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है। जो तेजाजी का जन्म स्थल हुआ था वह कहाँ पर हुआ था जन्म? तो ऑप्शन है कोल्लू, ददेरवा, आसीन और खड़नाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ था? खड़नाल। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में जो कच्छाबू पहना जाता है वह कौन पहनता है? ऑप्शन है पुरुष, बालक, महिलाएं और नवयुवक लड़का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं कच्छाबू। अगला प्रश्न है, एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? जो एकी आंदोलन है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा और मातृकुंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और एकी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में प्रारंभ हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था एकी आंदोलन का, और 1921 में यह प्रारंभ हुआ था, और मातृकुंडिया नामक स्थान से हुआ था। और मातृकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनहरी कोठी अवस्थित है। जो सुनहरी कोठी है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में और जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर है? टोंक में स्थित है सुनहरी कोठी। अगला प्रश्न है,
वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। जो मृदा शिल्प है जिसे टेराकोटा कहा जाता है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बगरू, मोलेला, कैथून और सांगानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पे है? मोलेला। और मोलेला कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है मोलेला गांव। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? कितने द्वीपों का शहर? 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। वह कौन सा शहर है राजस्थान का? ऑप्शन है अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा है? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। जो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नाथद्वारा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और बगरू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। शाहपुरा है राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन है बम नृत्य, गौरी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और शेखावटी नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कच्ची घोड़ी नृत्य। और कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास स्थित है? राजस्थान में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वह एक है, वह कौन सी झील के पास स्थित है? तो ऑप्शन है पुष्कर झील, कोलाय झील, आना सागर झील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुष्कर झील के पास है। और पुष्कर झील कहाँ पर है? राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित है पुष्कर झील। ठीक है, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नगर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है या झीलों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर को, अलवर को, उदयपुर को और बांसवाड़ा को। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में सूची में शामिल किया गया है? जो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है भील, मीणा, सहरिया और गरासिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसको? सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। जो वीर तेजाजी पशु मेला है वह कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन है पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में और परबतसर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पे? परबतसर में। और परबतसर कहाँ स्थित है? राजस्थान में नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहलाता है। जो मारवाड़ का महाराणा प्रताप है वह कौन कहलाता है? ऑप्शन है राव गांगा, राव जोधा, मालदेव और महाराव चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसे कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप? चंद्रसेन को, क्योंकि इसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसने? राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इसको भी मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो राजस्थान विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो राजस्थान विधानसभा में सदस्य कितने हैं? 200। जो उनमें से एक अध्यक्ष चुनते हैं तो वह प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नरोत्तम लाल जोशी थे राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है राजस्थान की? ऑप्शन है लूणी, बनास, माही और चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सी नदी है? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है।
मतलब ये इस प्रकार से पार करती है। ये कर्क रेखा है तो पहले इधर से जाती है, फिर वापस घूमकर ऐसे आ जाती है। तो इस प्रकार से है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी। अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? जो मूसी महारानी की छतरी है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है अलवर, जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर है मूसी महारानी की छतरी? अलवर में स्थित है। और यह कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। और यह एक 80 खंभों की छतरी है। यदि प्रश्न पूछ ले कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अलवर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जयपुर के कछवा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया था? जो जयपुर के कछवा वंश था तो वहाँ पर सर्वाधिक किसने शासक किया था? तो ऑप्शन है राजा भारमल, राजा मानसिंह, सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। मिर्जा राजा जयसिंह थे, जिन्होंने 1621 से 1667 तक शासन किया था। तो लगभग 46 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसने दी थी? शाहजहां ने। और यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। मेरी व्हाट्सअप नंबर है 9314141465। इस पे आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी इन्हीं प्रश्नों की। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? जो हुरडा सम्मेलन है उसका आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1732 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में और 1735 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है, कई लेखक इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, तो यह इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राव रतन सिंह ने और राणा अमर सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राणा कुंभा ने। और कहा जाता है कि इसका निर्माण 1440 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था, विजय स्तंभ का निर्माण। अगला प्रश्न है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? ऐसा कौन सा किला था जिसके लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था? किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो वह किस गढ़ के लिए कहा था? ऑप्शन है नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और भैंसरोड गढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। वह किसके लिए कहा था? भैंसरोड गढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला है, वह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है बारां, अलवर, बाड़मेर और सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर का किला। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। और यदि आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9314141465। ठीक है, इस पे आप मैसेज करना कि मुझे इस वीडियो की PDF, इन प्रश्नों की PDF चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।